हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज के हमारे डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 4 इक्वल मासेस m ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ l, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्स इज पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू डी बी वुड बी। हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है। देखिए ABCD स्क्वायर है जिसकी लेंथ है l है, ठीक है, चारों साइड्स की लेंथ, और इसमें सब पे एक एक मास रखा है m, ठीक है। और ये हमारे पास डायग्राम है। हमें से क्या कहा है, जो ए पॉइंट है इससे अगर मैं एक एक्सिस निकालूँ इस तरह से, जो कि ये डी के मेरे पास जो डी ये डायगोनल है इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से होगी। तो अभी चलो इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हो JEE मेन 2021 का है। तो चलो बिना कोई देरी किए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। और इसमें आपको कुछ भी जो आपको पता है वो कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई प्रिंसिपल एक्सेस थ्योरम, ना ही कोई और कुछ। आपको बस बेसिक आना चाहिए कि I = mr² होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे स्टक हो रहे होंगे इस क्वेश्चन करने में, क्योंकि मेरे साथ भी वही सेम प्रॉब्लम थी और आपके साथ भी वही होगी। तो चलो बिना कोई देरी की पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्यूशन के साथ साथ आपको बताऊंगा कि कहाँ पर हमारी जो थिंकिंग है और जो स्ट्रेटेजी है वो गलत हो जाती है। चलो उसको करते हैं सॉल्व। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पास क्या है। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये रहा मेरे पास स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है मेरे पास ABC और D, ठीक है। इसकी लेंथ है मेरे पास L L L और L। अब देखिए मेरे पास ये डायगोनल है, मैं इसको डायगोनल को ड्रॉ कर लेता हूँ DB, और ये एक AC डायगोनल है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमें पता है कि डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर √2L होगी। ये तो हमें पता है, PGT से हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए मेरे पास क्या क्वेश्चन में कहा है कि भाई ए जो ये है, और एक और बात हमें दे रखी है कि सब जो कॉर्नर्स पे एक एक मास रखा है। मैं लिख देता हूँ m मास, यहाँ पर भी m मास रखा है, और यहाँ पर m मास है, और यहाँ पर भी m मास रखा है, ठीक है। ये जो a है इस पॉइंट से एक एक्सिस निकल रही है, ऐसे एक एक्सिस है जो कि ड्रॉ आपको करनी है। उसके अलावा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि इस तरह से है कि वो जो डी बी डायगोनल है इसके पैरेलल हो। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस कितनी होगी, ये हाफ होगी, क्योंकि ये पूरी कितनी है √2L, तो ये कितनी हो जाएगी L/√2। कैसे, क्योंकि देखिए मेरे पास ये बाइसेक्ट करता है। जो स्क्वायर के अगर डायगोनल से आपको पता है तो वो बाइसेक्ट भी करती है और 90 डिग्री भी एंगल बनाती है, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिए ये हमें दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो ये यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी पैरेलल लाइंस का हमें पता है कि कहीं पे भी आप चले जाओ उनके बीच में सेम डिस्टेंस मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ से इस कॉर्नर M से M मास से अगर मैं देखूँ तो ये जो डिस्टेंस होगी, और इससे मैं देखूँ तो ये जो डिस्टेंस होगी सेम रहेगी, जो कि होगी L/√2। ये भी होगी L/√2, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इस मास से ये कितनी है √2L, जो पूरी √2L है मेरे पास, ठीक है। अब मैं अगर इसके इसी पॉइंट पे देखूँ और इसी एक्सिस के अलावा, तो यहाँ पे बस जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, 0। देखिए सबसे पहले आपको ये बात और पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई एक एक्सिस है और ये मेरे पास कोई मास है M, और इसके बीच में डिस्टेंस है ये R, ठीक है, ठीक है, इस तरह से है। और ये मेरे पास इसके अलग मुझे I निकालना है, तो ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस के अलग निकालेंगे तो ये हो जाएगा mr², ठीक है। मतलब कि उसके बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस इसके पास 0 ही हो गई तो इसके अलावा इसके एक जो ये वाला मास है इसके द्वारा जो होगी, जो भी आएगा इसका कॉम्बिनेशन या जो भी इसका पार्ट आएगा इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें कोई भी यूज़ नहीं करना, ना ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना ही प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम। आपको बेसिक फंडे से चलना है, क्योंकि जो मेंस के और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बिल्कुल बेसिक से करने होते हैं। यहाँ पे आपने खुद ही देखा, देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या किया है, जो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है I = mr², तो मैंने वही किया है। देखिए 3 मासेस हैं, तो इन मासेस के द्वारा ये तो होगा मेरे पास एक्सिस पे जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन मासेस के द्वारा ये होगा। तो देखिए इस मास के द्वारा मैं देखूँ तो ये L/√2 डिस्टेंस पे है, ये भी L/√2 पे, और ये मेरे पास कितनी है √2L पे, तो यहाँ पे से हो जाएगा। अगर आपके पास ये स्क्वायर के अलावा आपके पास कुछ और शेप हो सकती है, जैसे कि आपके पास ट्राइंगल हो, वो भी इक्विलेटरल, जिसकी साइड सारी L हो, और उसमें भी ऐसा कहे कि एक कॉर्नर के साथ आपसे कहे, तो आपको भी वहाँ पर भी क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको पहले डिस्टेंस निकालनी है, तो ये 2 मासेस के द्वारा, क्योंकि एक मास के अलावा तो हम देख लेंगे वो 0 हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा बता दूँ तो इस क्वेश्चन को फटाक से हम सॉल्व कर देंगे। जैसे मैं इसके अलावा देखता हूँ, तो इसके अलावा तो इसके मास के द्वारा तो कुछ नहीं होगी, एक ये रहेगा एक ये रहेगा। मुझे पता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस L है, और ये भी L है, और मुझे ये और ये दोनों पैरेलल हैं। मुझे इस तरह से कोई कंडीशन दी हुई है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि ये और ये मेरे पास पैरेलल है। मतलब कि क्या, जो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस होगी और इसके बीच में ये डिस्टेंस होगी, दोनों बराबर होंगी। और ये हमें अब निकालने होंगे, कैसे निकालेंगे, ये 90 बनेगा, और ये मेरे पास कितना है 60 का एंगल है, तो ये भी 90 का है, तो ये कितना 30 हो गया।
तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आ गया तो बहुत अच्छे है। देखिए मैंने यहाँ पे 30 एंगल बना लिया, ये 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल होगा। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी। अगर ये मेरे पास L है तो ये कितनी हो जाएगी, L cos ऑफ 30 डिग्री। क्लियर है। सिमिलरली ये भी L cos ऑफ 30 डिग्री, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इन दोनों मासेस के। इसके तो होगा नहीं, सिमिलरली यहाँ पे होगा। अब देखिए मैं देखता हूँ तो मैं I निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास। सबसे पहले जो A वाला है उसके अगर मैं देखता हूँ तो M इंटू में 0 का स्क्वायर होगा। मैं इसको भी लिख देता हूँ, ये मेरे पास A के द्वारा हो गया, प्लस M मास तो सब में सेम है, इंटू में L/√2 का स्क्वायर। अब मैंने ये किसके लिए देखा है, देखिए मैंने ये वाला D के जो D वाला मास है उसके लिए मैं यहाँ D लिख देता हूँ। ठीक है। अब अगला है मेरे पास M L/√2 का स्क्वायर। अब ये किसके लिए है, ये है मेरे पास B के लिए। देखिए B की डिस्टेंस भी कितनी है, इस एक्सिस से कहीं से भी देख सकते हो। आपको ये नहीं है कि इसी से देखनी है, इस एक्सिस से आपको, इस पॉइंट से आपको, ये पूरी एक्सिस है, कहीं पे भी आप देखो, आपको बस देखनी क्या है, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस बस। ठीक है, ये बात है। अब लास्ट हमारे पास है ये जो इस मास से अगर मैं देखूँ तो ये इससे हो रहा है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो कितनी आ रही है, ये √2L है, तो ये हो जाएगी मेरे पास M√2L का स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूँ, ये किसके द्वारा है, C के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा ML²/2 प्लस ML²/2 प्लस ऑफ 2ML², जो कि टोटल आ गया मेरे पास 3ML²। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देख सकते हो आपके सिर्फ दो स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म हो गया, जो कि मेंस का 2021 का क्वेश्चन है। क्या करना था, कुछ नहीं, आपको बस ये देखना था कि आपको बेसिक आपको पता है, वो तो पता ही है, आपने जब ये पढ़ा है तो आपको ये इस तरह से करना था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस।